गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुका था, उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ देखा और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखा। ठीक है, आज हम उसके बाद जो टॉपिक होता है आपका, अगर सेक्शन फार्मूला, जो आपका विभाजन सूत्र जो होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र में हम पहला सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र हम लोग क्या देखेंगे कि जब दो बिंदु, मान लीजिए कोई पी क्यू है, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई आपका दो बिंदु है, एक P है एक Q है, जिसका x1 y1 x2 y2 दिस इज r, x और y। ठीक है, और ये अनुपात में है m1:m2 के लिए अनुपात में, यानी ये m1 और m2 के अनुपात में। तो इसके बीच का निर्देशांक अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, इसके बीच का अगर मुझे निर्देशांक अगर निकालना हो, अगर इसको हम y x के निर्देशांक, अगर इसका हमें निर्देशांक अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे नहीं पूरा, सिर्फ इसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम उसी फार्मूला के आधार पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे आपका जैसे क्वेश्चन ए हो गया, जैसे क्वेश्चन ए हो गया, नहीं क्वेश्चन ए तो है ही, ठीक है, आर के निर्देशांक यानी एक्स वाई के निर्देशांक हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? जैसे मान लीजिए, जैसे इसे आप दो खंड में आप निकालोगे, ठीक है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m2 m1 प्लस m2। अब मुझे x इसमें करना है, ठीक है, x और y हमें इसमें डालना है। तो हमें क्या डालना होगा? पहले x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो ये हमारा जो है y यानी r के निर्देशांक यानी x y के निर्देशांक जो हम निकालेंगे, अगर वो अनुपात में दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, और उसमें देखेंगे कि हम कैसे इसका निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई निर्देशांक इसमें आपको निकालना है, कोई बिंदु दिया हुआ है P3 5 एंड Q जो है आपका 7 2 दिया हुआ है, ठीक है, और अनुपात जो है रेशियो जो है 2:3 के रेशियो में ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें r का निर्देशांक हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, पहले क्या है? PQ, तो ये आप इसको नॉमिनेट करिए x1 y1 x2 y2, ये m1:m2 के रेशियो पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस फार्मूला का यूज करना है। इसी फार्मूला में ये क्या करेंगे? m1 का मान देखिए, m1 का मान 2 इंटू x2 का मान 7, ठीक है, प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 का मान 3 बाई m1 2 प्लस 3। ठीक है, अब हमें देखना है m1 इज
2 into y2 is 2 plus m2 is 3 into y1 is 5 by 2 plus 3। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए 14 9 4 15, तो ये हो गया आपका 14 प्लस 9 बाई 2 बाई 3 यानी 5 एंड 4 प्लस 15 बाई 2 इंटू 5, तो हो गया आपका 14 5 आपका हो गया 20 3 23 बटा 5। ठीक है, एंड 15 4 19 19 बटा 5। तो ये जो आपका आया यही आपका x और y का निर्देशांक है। ठीक है, तो हमें क्या करा, सिंपल सा इस फार्मूला का यूज करना है। हमें कैसा भी क्वेश्चन हो, प्लस माइनस का खेल हो, जो भी हो, आप यहीं पे उसको प्लस माइनस का खेल करके हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालेंगे। जैसे आपका मान लीजिए कोई रेखाखंड दिया हुआ है जिसमें कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आप इसको बी में लिख लीजिए, बी पॉइंट में। जैसे मान लीजिए कोई आपका रेखाखंड दिया हुआ हो पी क्यू, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2 एंड दिस इज क्यू। ये हमें निकालना है, x और y, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट इसको करेंगे, यानी मध्य बिंदु का जो है हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अगर मध्य बिंदु का अगर मुझे निर्देशांक निकालना है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई रेखाखंड है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 8 7 और 7 3। ठीक है, तो आपको निकालना है। मान लीजिए आपका P हो गया, Q हो गया, ये R हो गया। इसका आपको निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपका कोई एक पॉइंट आपका दिया हुआ 7 2 एंड मध्य बिंदु आपका फाइंड आउट, मान लीजिए 1 2 है। आपको ये पॉइंट निकालना है, P Q R, आपको ये बिंदु निकालना है, x2 y2 आपको फाइंड आउट करना है। तो बस सबका एक ही फार्मूला है। हमें जो दिया रहेगा, यानी ये हमें x मध्य बिंदु का है, यानी ये टोटल जो है आपका x है, ये टोटल क्या है y है। तो ठीक है, अगर आपका पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको हम देखते हैं। जैसे में मान लीजिए कि ये आपका a है, ये b है, a है, ये आपका b है। ठीक है, ए में हम देखेंगे। ठीक है, ए में क्या आ गया आपका, ये आपका, आप इसी में इसको नोट कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमें क्या x और y निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ x और y इसमें दिया हुआ है। ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। पहला हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, x1 y1, तो x इज 8 प्लस x2 is 7 by 2 and y1 7 plus y2 3 by 2, तो 8 7 15 by 2 7 3 10 by 2। यही जो आपका आया, ये आपका मध्य बिंदु आपका आया, ये आपका मध्य बिंदु आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे बी नंबर। बी नंबर में क्या करना है, ये जैसे ये है आपका, बी नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो
बी नंबर में आपका जो है बीच का यानी मध्य बिंदु आपका फाइंड आउट है। अब कोई एक सिरे का बिंदु दिया हुआ है, हमें दूसरे सिरे का बिंदु निकालना है, इसमें ये दी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x आपको कितना दिया हुआ है, 1 लीजिए या आप इसको 9 कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको 9 इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है 7 प्लस x2 का वैल्यू नहीं पता है, आप इसे x मान लीजिए, दिस इज 2। ठीक है, फिर आपका सेकेंड है, आपका सेकेंड इक्वेशन 1 मानिए, सेकेंड है y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू y1 इक्वल टू 2 प्लस y, ये आपका नहीं पता है, ये 2। हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन इक्वेशन 1 को हम सोल्यूशन करेंगे। क्या है, हमें x और उसमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 9 इक्वल टू 7 बाई एक्स बाई 9 इक्वल टू x/2 है, हमें निकालना है। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका 7 प्लस एक्स, दिस इज 18 इक्वल टू 7 प्लस एक्स। एक्स मान जैसे ये प्लस में है, अगर बढ़ा के इधर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस जो है आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 18 माइनस 7 इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपका 11/x, यानी x मान कितना आ गया 11। ठीक है, अब हमको इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल टू 2 प्लस y/2, दिस इज ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो ये पॉजिटिव है, अगर इक्वल के अगर इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, निगेटिव में, जो 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई, यानी 2 इक्वल टू वाई। यानी हमें क्या मिल गया, एक्स वाई हमें क्या मिल गया, एक्स जो है आपका 11, 2 जो है, सॉरी वाई जो है आपका 2। यानी हमने जो एक लाइन जो खींचा था, दो पी क्यू और आर जो निकाला था, जिसमें हमें पी क्यू का मान दिया हुआ था, हमें पी का मान दिया हुआ था और आर का भी मान फाइंड आउट मुझे मालूम था। हमें क्या निकालना था, x2 और y2 का मान मुझे निकालना था। यहाँ पे x2 और y2 का मान मुझे निकालना था। तो इस तरह से हम ये जो भी एक आपका मध्य बिंदु में अगर जो भी निकालना है मुझे, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, त्रिभुज के केंद्र से कोई निर्देशांक अगर फाइंड आउट करना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। ठीक है, ओके।